स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिया। और स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। एंड हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा था 1.5, वो मैंने करा दिया। करीबन आधे से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन कराए, और जो थोड़े बहुत पार्ट बचे हैं वो आप लोग करिएगा। उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना मैंने एग्जाम्पल, इतना एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन करा दिए हैं कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन आपको दूंगी। एंड आइए देखिए, हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। जो मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी बाय डी मॉर्गन लॉ पे, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी थी ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, दो प्रॉपर्टी बाय डी मॉर्गन लॉ। उसी के ऊपर हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। आइए देखते हैं। तो वेन डायग्राम, ड्रा वेन डायग्राम ऑफ फॉलोइंग सेट्स, फॉलोइंग प्रॉपर्टी थी नहीं, फॉलोइंग सेट। चलिए देखिए, फॉलोइंग सेट ना करिए, फॉलोइंग सेट नहीं, खाली इतना लिखिए, ड्रा वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेट का तो आप हम बता ही चुके हैं, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। वेन डायग्राम उसका, चलिए हमने एक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी लिखाई थी आपको, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू था ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी थी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू था ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दो प्रॉपर्टी थी बाय डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, इसी का हम वेन डायग्राम आपको बताएंगे। तो पहला बताते हैं इसका, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ड्रा करिए। यूनियन में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट। इतना स्पेस कर लो कि मतलब दोनों एक साथ में ड्रा कर सकूं। ओके, इस स्पेस में तो पहला हमें ड्रा करना है ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। तो क्या होता है यूनियन में, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट लेते हैं ना। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हो गया सेट ए, एंड यूनियन है, ये हो गया सेट बी। दिख रहा है आप लोग को, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड बी। तो पूरा ऐसे कवर करिए, ऐसे ऐसे कवर करिए। ये हम बताए हैं ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, कई बार बना चुके हैं कि पहले वीडियो में। ओके, अब हमें बताना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम। बनाइए, काफी छोटा दिख रहा है मुझे। एक रेक्टेंगल ड्रा किया, एक ही यूनिवर्सल सेट है, एंड सेट ए एंड सेट बी। कॉम्प्लीमेंट से क्या पता चलता है, हम वो दिखाएंगे जो यूनिवर्सल सेट और ये जो सेट दिया हुआ है ए यूनियन बी में, जो कॉमन होगा वो हम हटा देंगे। सो क्या बनेगा, अब माइंड में आ ही गया होगा आपका, यही तो बनेगा इसका वेन डायग्राम। मतलब ये चीज छोड़ के ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट है वो छोड़ के जो बचेगा वही तो आएगा उसके वेन डायग्राम में, आई मीन यूनिवर्सल सेट में। तो ये इसका वेन डायग्राम। मैं कई बार वेन डायग्राम
एक ही बात बोली हूँ कि वेन डायग्राम इन सेट थ्योरी पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, ये बना है वेन डायग्राम ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट एंड ये है ए यूनियन बी। इतना करिए, फिर हम बताते हैं आगे। सॉरी, आई होप हो गया होगा। अब हम बनाते हैं इसका ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इतना ही इरेज करूँ क्या, मतलब बार बार बनाने का करना ही पड़ेगा। तब तक आप इतना करिए, फिर हम बनाते हैं इसका ए इंटरसेक्शन। पहले बी का बनाइए, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। ओके, एक रेक्टेंगल ड्रा करिए। इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेट में जो एलिमेंट कॉमन हो, कॉमन एलिमेंट ऑफ द सेट, तो सेट ए एंड सेट बी, तो इसमें कॉमन एरिया क्या आएगा, यही तो आएगा। देखिए, ये इसका हो गया ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। अब हमें ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम ड्रा करना है। मैं इरेज नहीं कर रही हूँ, उसका भी डायग्राम ऐसे ही बनेगा। नहीं, पहले आप इतना कर लीजिए, हम बता ही देते हैं। आई होप हो गया होगा। अब आप समझ गए होंगे, सेकेंड वाला जो प्रॉपर्टी है वो आप लोग ड्रा करिएगा। तो वेन डायग्राम कर लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, चैप्टर ख़त्म करते करते लास्ट फिनिश हो गया, जान लीजिए सेट थ्योरी पहला चैप्टर। एनसीईआरटी बुक का एनसीईआरटी पैटर्न लेके चल रहे हैं। फिलहाल हम दोनों करा रहे हैं, ऐसा नहीं खाली करा रहे हैं। मेरा चैप्टर ख़त्म होता है, छोटा सा चीज़ है मैं आपको बता दे रही हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है रियल नंबर। सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत 6, 7, 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे होंगे रियल नंबर। ओके, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ओके, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। कहिए लिख देते हैं, इधर से लिखते, देखिए नंबर्स विच कैन बी represented on number line is called as real number। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है। एंड रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है रेशनल नंबर, सभी लोग जानते होंगे। पहला रेशनल नंबर,
एंड दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। छोटी सी बात है, मैं बता दे रही हूँ लास्ट वीडियो में, लगभग लोग जानते होंगे, बट मैं इस रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे, क्यू से, एंड इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू का कॉम्प्लीमेंट करके दिखा दें, से क्यू सी, कहीं कहीं टी से भी। ओके, एंड अब रेशनल नंबर के जो पार्ट होते हैं उसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, मार्कर का दिखता है। पहले आता है रेशनल नंबर में इंटीजर, सभी लोग पढ़े होंगे, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। फिर आता है होल नंबर, जिसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, सॉरी डब्ल्यू। फिर आता है हमारा नेचुरल नंबर, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, सभी जानते होंगे। रियल नंबर को आर से। इतना हुआ। अब हम देखते हैं इसका भी पार्ट होता है डेसिमल। डेसिमल का भी 2 पार्ट होते हैं, एक टर्मिनेटिंग पढ़े होंगे आप लोग, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं, चल रहा है हाँ। एक होता है टर्मिनेटिंग, पहला, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, इसके ये पार्ट होते हैं। हमने आपको रेशनल नंबर बताया है, हमने आपको इंटीजर भी बताया है, हमने आपको होल नंबर भी बताया है, हमने आपको नेचुरल नंबर भी बताया है।